जीत आपकी, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। शिव खेड़ा। फुल सर्कल। अनुवादक और संपादक शिव खेड़ा। अंग्रेजी पुस्तक यू कैन विन का हिंदी अनुवाद। All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. जीत आपकी कॉपीराइट शिव खेड़ा प्रथम संस्करण 2000। फुल प्रकाशक फुल सर्कल 1819 दिलसाद गार्डन जीटी रोड दिल्ली 110032। लेजर विनायक कंप्यूटर्स दिल्ली 110032। मुद्रक न्यूटेक फोटो लिथोग्राफर दिल्ली 110095। जीत आपकी शिव खेड़ा ISBN 8176210676। मेरी माँ को समर्पित, जिनका मैं उस मजबूत बुनियाद बनाने के लिए सदा एहसानमंद रहूंगा जिसके आधार पर यह किताब लिखी गई है। लेखक की ओर से प्रीफेस। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। एडविन सी ब्लिस। सक्सेस डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फेल्यूअर्स, इट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स विनिंग द बार नॉट एवरी बैटल। एडविन सी ब्लिस। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी मिलता है उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो नाखुशी और हताशा फ्रस्ट्रेशन में ही जिंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो पक्का इरादा होता है, ना ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं और ना ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। जीत आपकी, कामयाबी आपके रास्ते में किताब कामयाबी आपकी कामयाबी के रास्ते में किताब मददगार साबित हो सकती है। आखिर यह कैसी किताब है? व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस? इस तरह से देखा जाए तो यह निर्माण कंस्ट्रक्शन पुस्तिका है। यह कामयाबी के लिए जरूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नजरिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताती है। इस पुस्तक को कैसे पढ़ें? हाउ टू रीड दिस बुक। यह पुस्तक आपके नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपको खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, आपको अपनी पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फायदा एक सरसरी नजर से पढ़ने या पूरी किताब को एक बारे में घटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही चैप्टर बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक चैप्टर की सारी बातें अच्छी तरह से ना समझ लें, अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए जल्दबाजी ना करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाते जाएं जो आपके लिए जरूरी हो। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी खास खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा जरूर करें। खासकर वैसा तो कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक एक्शन प्लान शुरू करें। स्टार्ट एन एक्शन प्लान। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली जिंदगी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करे। अगर आपने अब तक कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया तो यह किताब आपको 3 चीजें बताएगी। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं, कब तक हासिल करने का प्लान है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से
गुजर कर पाना चाहते हैं और एक इस कामयाबी के लिए आपका एक टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे, आपकी नोटबुक ये ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी हैं, जो हर हालात, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा है कि सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए कि ज्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, रास्ता, समर्पण और अनुशासन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय।